The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हाय, नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया हैं? तो हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, है ना? वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग गैप, isn't it? So you people had your exams. How did you do your exams? I think all of you did very well. Okay. So let's start our हिंदी क्लास. तो हिंदी क्लास में हम लोग आज नया यूनिट पढ़ेंगे. ओके, नई इकाई. तो उस नई इकाई कौन सी इकाई है? चौथी इकाई, मतलब 4th यूनिट. तो उसमें एक कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है. उस कहानी का टाइटल क्या है? नन्हा उल्लू. तो ये कहानी हम पढ़ेंगे और उसके बाद इस यूनिट में एक कविता भी है. ठीक है, तो आज हम इस कहानी को पढ़ते हैं. तो इस कहानी में एक नन्हा उल्लू है. नन्हा मतलब क्या होता है? टाइनी. और उल्लू का मतलब आउल. അല്ലേ? ഒരു കുഞ്ഞി മൂങ്ങയുടെ കഥയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത്. ओके, तो इसमें अपनी किताब अपने हाथ में रखिए. रख लिया? तो पेज नंबर 61 में हम एक चित्र को देखते हैं और उस चित्र को हमें डिस्क्राइब करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन है चित्र में क्या क्या है. तो देखिए चित्र में क्या क्या है. देखिए पेज नंबर 61 में एक पेड़ है, दिख रहा है ना आपको? और पेड़ में एक कोटर है. और उस कोटर में कौन बैठा है? एक उल्लू बैठा है और एक लड़का खड़ा है और लड़का उल्लू को देख रहा है, उससे बात कर रहा है ना? और उस पेड़ के नीचे क्या है? व्हाट आर दीज थिंग्स? वो क्या है? कुछ पत्थर हैं. पत्थर मतलब स्टोन्स. और उसमें एक बड़े पत्थर के ऊपर कौन बैठी है? एक पत्थर के ऊपर एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया बैठी है ना? तो इस चित्र में इतना ही है. तो आप लोग कैसे लिखेंगे? इस चित्र में एक पेड़ है, पेड़ में एक कोठर है और कोठर के अंदर कोठर में एक उल्लू बैठा है और एक बच्चा या एक लड़का उस उल्लू को देख रहा है. और पेड़ के नीचे कई पत्थर हैं और पत्थर के ऊपर एक चिड़िया, छोटी सी चिड़िया बैठी है. ओके, तो इस तरह आपको डिस्क्राइब करना है. अब उसके नीचे आपको 2 लाइन दिख रहा है. यस, वो है पोएट्री है. ठीक है, इसको कहते हैं दोहा. तो ये दोहा कबीरदास जी का दोहा है. ये बहुत ही मीनिंगफुल है. दोहा मतलब होता है 2 लाइन पोएट्री जो बहुत ही मीनिंगफुल होता है. ठीक है, तो देखिए इसका मीनिंग, पहले इसको पढ़ लेते हैं. पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आचर प्रेम का, पढ़ई सो पंडित होय. इसका मतलब है पोथी पढ़ कर, मतलब बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, इस जग से चले जाते हैं, लेकिन कोई पंडित नहीं बनता. पंडित भया न कोई, इसका मतलब है कोई पंडित नहीं बनता. पंडित मतलब होता है ज्ञानी. ओके, ढाई आचर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए. जिसने 2.5 अक्षर मतलब 2.5 लेटर वर्ड जो है वो है प्रेम. तो उस प्रेम का मतलब जो जान सकता है वही ज्ञानी बन सकता है. इसका मतलब समझ में आया? जस्ट बाय रीडिंग बुक्स नो वन कैन बिकम अ स्कॉलर, अ नॉलेजेबल पर्सन. वन हु नोज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ लव कैन ओनली बिकम अ स्कॉलर. That is a meaning. Okay, in Malayalam how you will say? വലിയ വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ജ്ഞാനിയാവാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരിങ്ങനെ വലിയ വലിയ പുസ്തകം പഠിച്ചിട്ടിങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ
പോവും. പക്ഷെ അവർക്ക് ജ്ഞാനി ആവാൻ പറ്റില്ല. ജ്ഞാനി ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? 2.5 അക്ഷരങ്ങളുള്ള വാക്ക്, അതാണ് പ്രേം, സ്നേഹം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ ഒരു ജ്ഞാനിയാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ജ്ഞാനിയാവാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പം തന്നെ व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग? स्नेहम, प्रेम, लव, इसका मीनिंग क्या है? दैट इज़ सेल्फलेस लव. അല്ലേ, കളങ്കമില്ലാത്ത സ്നേഹമായിരിക്കണം. അതൊരെങ്ങനെ അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ കുഞ്ഞിനോടുണ്ടാവും അതേപോലത്തെ സ്നേഹമായിരിക്കണം നമുക്ക് എല്ലാവരോടും, പ്രകൃതിയോടും സമൂഹത്തിനോടും എല്ലാവരോടും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് സെൽഫ്ലെസ് ലവ് ഷുഡ് ബി ദെയർ, ദാറ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റി, ദാറ്റ് ഫീലിംഗ് ഷുഡ് ബി ദെയർ. Okay, then only a person can become a scholar, okay, a knowledgeable person. Understood? So now let's read the story. So this story may be motherly love के बारे में है. Okay, नन्हा उल्लू. जब वह 2 साल का हो गया तो नन्हे उल्लू ने सवाल पूछना शुरू किया. पूरी रात वह अपनी अम्मा के संग सितारों के नीचे बैठा रहता. आसमान में कितने सितारे हैं? उसने एक रात अम्मा से पूछा. बहुत से, अम्मा ने जवाब दिया. कितने? नन्हे उल्लू ने आसमान की ओर देखते हुए पूछा. उसकी अम्मा मुस्कुराने लगी. तुम गिनकर देख लो. जब वह 2 साल का हो गया तो नन्हे उल्लू ने सवाल पूछना शुरू किया. इसका मीनिंग है when the tiny owl was of 2 years old, he started to ask questions. Sawal means questions. Okay, you know, small children, they are very curious to know many things, so they go on asking questions, isn't it? ഇതെന്താ അതെന്താ ഇതെന്താ അങ്ങനെ അല്ലേ, അങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കില്ലേ ചെറിയ കുട്ടികൾ. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദിസ് ടൈനി ഔൾ ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ആസ്ക് മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. पूरी रात वह अपनी अम्मा के संग सितारों के नीचे बैठा रहता. होल नाइट, पूरी रात मीन्स होल नाइट it will sit with his mother. अम्मा के संग means sit with his mother. सितारों के नीचे बैठा रहता. Where he will sit? Under the stars. That is sky, night sky will be full of stars, no? So he will be sitting on the tree looking at the sky and the stars. Okay. आसमान में कितने सितारे हैं? उसने एक रात अम्मा से पूछा. So he one night he asked to his mother. पूछा means ask. Okay. आसमान में कितने सितारे हैं? What is he asking? How many stars are there in the sky? कितने means how many. Okay. बहुत से, अम्मा ने जवाब दिया. His mother replied, बहुत से means many are there. कितने? नन्हे उल्लू ने आसमान की ओर देखते हुए पूछा. So नन्हा उल्लू again he was looking at the sky. आसमान मतलब sky. He was looking at the sky and he again asked, कितने? How many? उसकी अम्मा मुस्कुराने लगी. तुम गिनकर देख लो. So his mother started to smile and she said, तुम गिनकर देख लो. You count and see. गिनकर means to count. Okay. So he was going on asking his mother questions and his first question was आसमान में कितने सितारे हैं? How many stars are there in the sky? So his mother told him to count and see. Okay. Now 2, 3, 4, 101, 102. जब सूरज निकला नन्हा उल्लू तब भी गिन रहा था. 1001, 1002. कितने सितारे हैं आसमान में? अम्मा ने नन्हे उल्लू से पूछा. इतने कि मैं गिन भी नहीं सकता. नन्हे उल्लू ने पलकें झपकाते हुए कहा और अपना सिर पंखों में छिपाकर झट से सो गया. अगली रात नन्हे उल्लू ने एक बार फिर आसमान की ओर देखा. अम्मा, आसमान कितना ऊंचा है? बहुत ऊंचा. Understood children? See, he started to count the stars. How he counted? 1, 2, 3, 4. Then
5, 6, 7 like that is counted, and 101 he reached 101. 101 means 101. 102 then again he counted and जब सूरज निकला नन्हा उल्लू तब भी गिन रहा था. It was sunrise, and then that time also Nannha Ullu was counting. We know stars are countless, we can't count, isn't it? But the small owl, this tiny owl didn't know that. He was going on counting. 1001, 1002, then he is 1000. He is counting 1001, 1002. कितने सितारे हैं आसमान में? अम्मा ने नन्हे उल्लू से पूछा. So Amma asked to Nannha Ullu, how many stars are there in the sky? इतने कि मैं गिन भी नहीं सकता. So what is he replying? इतने कि मैं गिन भी नहीं सकता. So many are there, I can't count. Okay. नन्हे उल्लू ने पलकें झपकाते हुए कहा और अपना सिर पंखों में छिपाकर झट से सो गया. So नन्हे उल्लू ने पलकें झपकाते हुए कहा. That means he was blinking his eyelids and then he felt sleepy. Whole day he was, whole night he was counting, no. So when it became morning, he became very tired and he started to blink his eyelids and then he said, और अपना सिर पंखों में छिपा कर झट से सो गया. And he hid his head. सिर means head. He covered his head by the पंखों means wings, and झट से सो गया, and immediately he fell asleep. औरंगी पोई. ओके. अगली रात नन्हे उल्लू ने एक बार फिर आसमान की ओर देखा. अगली रात मीन्स नेक्स्ट नाइट नन्हे उल्लू ने एक बार फिर once again he looked at the sky. Next night also he was sitting with his amma, so he looked at the sky and he asked the next question. Okay, this is the next night. अम्मा आसमान कितना ऊंचा है? The next, what is the second question? अम्मा आसमान कितना ऊंचा है? How high is the sky? बहुत ऊंचा. So his mother said बहुत ऊंचा. It is very high. Okay. कितना ऊंचा? नन्हे उल्लू ने फिर पूछा. जाओ जाकर देख लो, अम्मा ने कहा. तो नन्हा उल्लू ऊपर आसमान में उड़ा. अपने पेड़ से बहुत ऊपर. वह बादलों से ऊपर उड़ रहा था, लेकिन वह जितना ऊपर जाता आसमान और भी ऊपर चला जाता. तो कितना ऊंचा है आसमान? अम्मा ने पूछा. इतना ऊंचा कि मैं उड़कर पहुंच ही नहीं सकता, नन्हे उल्लू ने जवाब दिया. फिर उसने अपनी आंखें बंद की और झट से सो गया. अगली रात नन्हे उल्लू ने समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनी. What did he ask? He asked how many, how high is the sky? So mother said it is very high, बहुत ऊंचा है. So what did he say? कितना ऊंचा? He wanted to know. How high? नन्हे उल्लू ने फिर पूछा. He asked again. जाओ जाकर देख लो, अम्मा ने कहा. So his mother told, go and you find out, you fly and you find out how high it is. Okay, जाओ जाकर देख लो. तो नन्हा उल्लू ऊपर आसमान में उड़ा. So he started to fly in the sky. आसमान में उड़ा means to fly in the sky. अपने पेड़ से बहुत ऊपर. So he started to fly, no, it was above his tree. वह बादलों से ऊपर उड़ रहा था. Then he started to fly above the clouds. Okay, बादल means clouds. लेकिन वह जितना ऊपर जाता आसमान और भी ऊपर चला जाता. So when he was going up, he felt that आसमान is also going up. तो कितना ऊंचा है आसमान? अम्मा ने पूछा. So अम्मा asked, how high is the sky? इतना ऊंचा कि मैं उड़कर पहुंच ही नहीं सकता, नन्हे उल्लू ने जवाब दिया. So when mother asked, did you find out how high it is? So he said, इतना ऊंचा कि मैं उड़कर पहुंच ही नहीं सकता. It is so high, I can't reach there. पहुंचना means reach. I can't reach the sky. नन्हे उल्लू ने जवाब दिया. So he replied. फिर उसने अपनी आंखें बंद की और झट से सो गया. Again he closed his eyes and he fell asleep. औरंगी पोई.
अगली रात नन्हे उल्लू ने समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनी। नेक्स्ट नाइट नन्हे उल्लू ने समुद्र की लहरों की आवाज़, क्या होता है समुद्र की लहरें मीन्स द वेव्स, सी वेव्स, ओके, आवाज़ सुनी मतलब ही हर्ड द साउंड ऑफ दीज वेव्स, ओके। एंड व्हाट वाज दिस नेक्स्ट क्वेश्चन? समुद्र में कितनी लहरें हैं? उसने अम्मा से पूछा। ही आस्क्ड टू मदर, समुद्र में कितनी लहरें हैं? हाउ मेनी वेव्स आर देयर इन द सी? कैन वी काउंट द वेव्स? No, but this tiny owl is so tiny, so small, so innocent. He doesn't know that we can't count the stars, we can't count the waves. So he's going on asking his mother. So what did his mother say? बहुत सी, अम्मा बोली। कितनी? नन्हे उल्लू ने फिर पूछा। So his mother said, many waves are there. കുറേ തിരമാലകളുണ്ട്. So but he wanted to know कितनी, how many? जाओ जाकर गिन लो। So his mother said, go and count. अम्मा ने जवाब दिया। नन्हा उल्लू उड़कर समुद्र के किनारे आ पहुंचा। So नन्हा उल्लू started to fly and he reached the समुद्र के किनारे, बैंक ऑफ द सी। वह गिनने लगा, 1, 2, 3, 11, 12, 13, 1001, 1002। और जब सूरज निकला तो उसने देखा कि समुद्र अब भी लहरों से भरा हुआ था। सो ही स्टार्टेड टू काउंट द वेव्स, 1, 2, 3, देन 1001, 1002, ही वाज काउंटिंग, गोइंग ऑन काउंटिंग टिल थाउजेंड्स, ओके। देन व्हाट हैपेंड? इट वाज मॉर्निंग। जब सूरज निकला तो उसने देखा कि समुद्र अब भी लहरों से भरा हुआ था। सो इट वाज, द सन वाज आउट, इट वाज मॉर्निंग। तो उसने देखा, व्हाट डिड ही सी? समुद्र अब भी लहरों से भरा हुआ था। द सी वॉज फुल ऑफ वेव्स, नाउ ऑल्सो सी वॉज फुल ऑफ वेव्स। वह अम्मा के पास लौट आया। सो ही फ्लू बैक टू हिज मदर, ही केम बैक टू हिज मदर। लौट आया मीन्स ही केम बैक, तिरच वनु। तो कितनी लहरें हैं समुद्र में? अम्मा ने पूछा। सो हिज मदर आस्क्ड, यू वेंट टू count the sea waves, no? How many waves are there? इतनी कि मैं गिन भी नहीं सकता। So उल्लू what did he say? So many that I can't count. नन्हा उल्लू आंखें मिचमिचाते हुए बोला। So he was blinking his eyes and he said, I don't know how so many are there, I can't count. Then what happened? फिर क्या हुआ? अगली रात नन्हे उल्लू ने अपनी अम्मा से पूछा, समुद्र कितना गहरा है? Now what was his next question? This is the fourth question, isn't it? First question what did he ask? क्या पूछा? पहला क्वेश्चन क्या था? कितने सितारे हैं आसमान में, है ना? नेक्स्ट उसने पूछा आसमान कितना ऊंचा है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा उसने अम्मा से? समुद्र में कितनी लहरें हैं। और चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है समुद्र कितना गहरा है। ओके, हाउ डीप इज द सी? बहुत गहरा, अम्मा बोली। सो हिज मदर सेड, बहुत गहरा, वेरी डीप। कितना गहरा? नन्हे उल्लू ने पूछा। हाउ डीप? अम्मा आसमान की ओर देखने लगी। तो अम्मा लुक्ड एट द स्काई। लगभग उतना ही गहरा है जितना ऊंचा आसमान है, अम्मा बोली। सो व्हाट डिड अम्मा रिप्लाई? शी लुक्ड एट द स्काई एंड शी सेड, लगभग उतना ही गहरा है जितना ऊंचा आसमान है। इट इज़ ऑलमोस्ट हाउ द स्काई इज हाई, ऑलमोस्ट दैट मच द सी इज ऑल्सो डीप। ओके, अंडरस्टूड? ഏകദേശം എത്രത്തോളം സ്കൈ ഹൈ ആണോ അതേപോലെ സമുദ്രത്തിനും ആഴമുണ്ട്। ഓക്കെ, ഡീപ്പാണ്। नन्हा उल्लू ऊपर देखने लगा। नन्हा उल्लू लुक्ड एट द स्काई। वह पूरी रात पेड़ पर बैठा रहा एंड होल नाइट इट वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। आसमान और सितारों के बारे में सोचता रहा, समुद्र और लहरों के बारे में सोचता रहा, जो भी उसने अम्मा से सीखा था उसके बारे में सोचता रहा। जैसे ही सूरज निकला नन्हा उल्लू अम्मा की ओर मुड़ा और बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अम्मा। कितना? अम्मा ने पूछा। बहुत, नन्हा उल्लू बोला। नन्हे उल्लू ने एक पल सोचा और अम्मा के गले लग गया।
आसमान जितना ऊंचा है और समुद्र जितना गहरा। आसमान और सितारों के बारे में सोचता रहा। सो ही वॉज द नन्हा उल्लू, ही वॉज सिटिंग ऑन द ट्री एंड ही वॉज थिंकिंग होल नाइट, ही वॉज गोइंग ऑन थिंकिंग अबाउट आसमान और सितारों, दैट इज अबाउट स्टार्स एंड द स्काई। सोचता रहा मीन्स थिंकिंग, गोइंग ऑन थिंकिंग। ओके, समुद्र और लहरों के बारे में सोचता रहा एंड ही वॉज थिंकिंग अबाउट द सी एंड द वेव्स। जो भी उसने अम्मा से सीखा था उसके बारे में सोचता रहा। वॉट एवर ही लर्न फ्रॉम हिज मदर, ऑल दोज थिंग्स ही स्टार्टेड टू थिंक। जैसे ही सूरज निकला नन्हा उल्लू अम्मा की ओर मुड़ा और बोला, जैसे ही मीन्स एज सुन एज इट वॉज मॉर्निंग, द सूरज वॉज आउट, सन वॉज आउट, नन्हा उल्लू अम्मा की ओर मुड़ा। नन्हा उल्लू टर्न टू हिज मदर, मुड़ा मीन्स टर्न्ड, एंड ही टर्न टू हिज मदर एंड सेड, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अम्मा। सो ही सेड, मदर आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अम्मा। कितना? अम्मा ने पूछा। सो मदर सेड, हाउ मच यू लव मी? बहुत, नन्हा उल्लू बोला। बहुत मीन्स टू मच। नन्हे उल्लू ने एक पल सोचा और अम्मा के गले लग गया। सो ही स्टार्टेड अगेन, फॉर अ मोमेंट ही थॉट समथिंग एंड देन ही हग्ड हिज मदर। ओके, अम्मे केट्टिपिडिचु। आसमान जितना ऊंचा है और समुद्र जितना गहरा। एंड ही सेड, हिज मदर आस्क्ड, नो हाउ मच यू लव मी? सो व्हाट डिड ही से? आसमान जितना ऊंचा है, हाउ मच द स्काई इज हाई एंड हाउ मच द सी इज डीप, दैट मच आई लव यू। That is what he is saying. मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ अम्मा। So he said, how much the sky is high and the sea is deep, that much I love you. अम्मा ने नन्हे उल्लू को ढांप लिया। तुम कितनी बार गले लगाओगी मुझे? नन्हे उल्लू ने पूछा। बहुत बार। अम्मा ने फिर उसे गले से लगा लिया। कितनी बार? नन्हे उल्लू ने ऊँघते हुए पूछा। जितनी लहरें हैं समुद्र में, जितने तारे हैं आसमान में, उतनी बार। सो व्हाट डिड ही डू? ही हग्ड हिज मदर एंड ही सेड, मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ अम्मा, आई लव यू दैट मच। हाउ डीप इज़ द स्काई, हाउ हाई इज़ द स्काई एंड हाउ डीप इज़ द सी, दैट मच आई लव यू। ही सेड नो। देन अम्मा ने नन्हे उल्लू को ढांप लिया। मदर जस्ट हग्ड एंड कवर्ड द പൊത്തി പിടിച്ചു പറയില്ലേ, covered the नन्हा उल्लू under her wings. तुम कितनी बार गले लगाओगी मुझे? And the उल्लू, नन्हा उल्लू asked, how many times you will hug me? नन्हे उल्लू ने पूछा। He asked, बहुत बार। अम्मा ने फिर उसे गले से लगा लिया। अम्मा said many times and then again she hugged her. कितनी बार? नन्हे उल्लू ने ऊँघते हुए पूछा। नन्हा उल्लू asked, tiredly he asked, ഉറക്കം വരുമ്പോൾ ഉറക്കം തൂങ്ങിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കില്ലേ, so he was very tired, so he said, कितनी बार? जितनी लहरें हैं समुद्र में, जितने तारे हैं आसमान में, उतनी बार। so his mother said, how many waves are there in the sea, how many stars are there in the sky, that much times I will hug you. उतनी बार मैं तुम्हें गले लगाऊंगी, like that she said. okay, so that was the story. तो बच्चों, कितनी प्यारी कहानी है। तो आपको क्या करना है? इसको पढ़ना है। ओके, यू हैव टू रीड इट एंड यू रीड इट टू योर मदर। ओके, सी हाउ नन्हा उल्लू इज hugging its mother and telling her I love you, isn't it? So you can also read this to your mother and say I love you to her. Okay, will you do that? You can express your love towards her. Her mother is doing everything for you. Listen, we never thank mothers. We have to show, at least we can show our love to her. Okay, so read the lesson properly and write down the meanings in the file. Okay, then that's all for today. So next week we'll meet again. So bye.